ओके, तो बोर्ड क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शो दैट द पॉइंट्स A 3,0, B 6,4 एंड C -1,3 आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें बताना है, देखो ये तो पक्का है कि वर्टाइसेस है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, पर ये हमें दिखाना है। तो देखो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है और बाकी ये एक साइड और ये दूसरा साइड। तो होता क्या है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो मतलब ये, हाँ, ये तीनों पॉइंट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, राइट। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ। पहले हम लोग डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं डिस्टेंस ए बी। अब देखो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे, क्या हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? यस पता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस ए बी निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए मेरा क्या है 3,0, बी है 6,4 और सी है -1,3। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16, मतलब ये आ गया मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस ए बी निकाल लिया। अब मैं डिस्टेंस बी सी निकाल रही हूँ। डिस्टेंस बी सी क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला लगेगा, -1 -6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा? -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 49 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस ए सी निकाल लेते हैं। तो मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस ए सी, ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 प्लस 9 और ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, ए सी का डिस्टेंस निकाला। अब देखो, अब हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं कि नहीं ये जानने के लिए हमें सबके स्क्वायर चाहिए, राइट। देखो हमने स्क्वायर लिख रखे हुए हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। देखो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? हमें देखो ए बी का वैल्यू जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। अब मुझे अगर ए बी का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी? ए बी स्क्वायर करूँगी, यहाँ पे स्क्वायर करूँगी, वैसे यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? ए बी इक्वल टू 25, ठीक है। अभी मैं बी सी का भी स्क्वायर निकाल लेती हूँ। बी सी का स्क्वायर मतलब √5 का भी स्क्वायर लिखूँगी मैं, सॉरी √50 का स्क्वायर लिख दूँगी मैं, ठीक है। देखो बी सी का वैल्यू कितना आया था? मुझे 50 आया था, स्क्वायर रूट 50 आया था। पर मैं अगर बी सी का स्क्वायर निकालूँ तो स्क्वायर तो दोनों साइड देना पड़ता है, तो बी सी को स्क्वायर दिया तो √50 को भी मैं स्क्वायर दे दूँगी। तो ये कितना आ जाएगा? देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा, राइट। अब मैं ए सी निकाल रही हूँ। देखो ए सी का वैल्यू मुझे √25 आया है और मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूँगी? ए सी का स्क्वायर और यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर दूँगी।
तो ये कितना हो जाएगा 25। तो देखो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि ये ए बी का जो देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं डाला, मैं डाल देती हूँ। तो जो ए बी का जो स्क्वायर है और ए सी का जो स्क्वायर है दोनों ऐड करके 50 आएंगे ही आएंगे। तो देखो मैं लिखूँगी बी सी का स्क्वायर जो है वो ए बी के स्क्वायर के और ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। कैसे? देखो बी सी मेरा 50 है और ए बी का स्क्वायर 25 है और ए सी का स्क्वायर भी 25 आ गया। तो देखो 50 आ गया कि नहीं। देयरफॉर मैं लिख दूंगी देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।